क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट? अब देखना जरा ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। एक मिनट इधर आओ। ये हमारी कंपनी के कौन है? एम्प्लॉय है। इधर आओ बेटे इधर। ये हमारी कंपनी के क्या है? फटाफट बोलो। एम्प्लॉय। इनसे मैंने बोला है कि बेटा अगर तुम 3 साल तक काम करोगे तो मैं तुमको हमारी कंपनी का शेयर्स दूंगा। अभी मान के चलना एक ही शेयर दूंगा। कितने शेयर दूंगा? एक। आज मान लो मेरी कंपनी के शेयर का भाव 170 रुपए चल रहा है। 170। कितना चल रहा है? 170 चल रहा है। तो ये बोलते हैं सर मेरे को कितने में दोगे? मैंने कितना बोला? अभी आज मेरा मार्केट भाव क्या चल रहा है शेयर्स का? पहले तो बताओ आज की डेट को आप कौन सी डेट बोलोगे? ग्रांड डेट। कौन सी डेट? ग्रांड डेट या ऑफर डेट बोलोगे कि नहीं? आज मैं बोल रहा हूं कि ग्रांड डेट पर मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो 100 कितना चल रहा है? 70 चल रहा है। मैंने इनसे बोला 170 रुपए का शेयर्स दूंगा। ये खुश हो गए। लेकिन मैं आज दूंगा कि आज से 3 साल बाद दूंगा? 3 साल बाद, बशर्ते तुम मेरे यहां क्या करो? काम करो। क्लियर है कि नहीं? और इनसे मैंने बोला है कि देखो जो 170 रुपए का मैं तुमको शेयर्स दूंगा, कितने का? 170 वाला, वो तुमको दूंगा ओनली 20 रुपीज में, 20 रुपए में। तो अब बताओ इनको कितने रुपए का फायदा हो रहा है? जोर से बोलो। आपको कुछ वैल्यू मिली? क्या वैल्यू मिल रहा? 150 रुपए का इनको क्या है? फटाफट बोलो। फायदा है कि नहीं? मतलब मैं इनको डिस्काउंट दे रहा हूं। कितने का? अच्छा ये वैल्यू जो है बताओ इसको फेयर वैल्यू बोलोगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू बोलो? फेयर वैल्यू क्यों नहीं? क्योंकि शेयर आज थोड़ी ना मिलेगा। शेयर कब मिलेगा? 3 साल बाद। लेकिन वैल्यू मैंने आज निकाल ली कि नहीं? दैट वैल्यू इज इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या हो गई ये? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ये हमारा क्या आ गया? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन इसको अब मैंने कुछ तो देना पड़ेगा कि नहीं? तो मैं क्या करता हूं, इसको एक डिस्काउंट कूपन दे दूंगा। क्या दूंगा इसको? एक डिस्काउंट कूपन। अच्छा डिस्काउंट कूपन की वैल्यू कितनी है? 120 रुपए। ये डिस्काउंट कूपन एक कागज पे लिख के दूंगा कि नहीं कि तुमको मैं 120 रुपए का फायदा दे रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई? ये इंट्रिंसिक वैल्यू, सॉरी कितने का? 150 रुपए का मैं इनको फायदा दे रहा हूं। तो मैंने 150 रुपए का इनको क्या दे दिया? एक डिस्काउंट कूपन दे दिया। अच्छा ये डिस्काउंट कूपन इनके पास रहेगा कि नहीं? अब जरा ध्यान से सुनना। ये डिस्काउंट कूपन इनके पास है। बताओ आज ग्रांड डेट पे खड़े हम दोनों, बताओ इस डिस्काउंट कूपन की वैल्यू कितनी है? 150 रुपए है कि नहीं? अच्छा अब ग्रांड डेट के बाद ऐसा हो सकता है कि शेयर की प्राइस बढ़ना चालू हो जाए। बोलो हाँ है ना? अच्छा शेयर की प्राइस हो गई 180। कुछ दिन बाद शेयर की प्राइस क्या हो गई? मेरे को बताओ एम्प्लॉय जो है वो दुखी होगा कि थोड़ा सा खुश हो जाएगा? क्यों खुश हो जाएगा? क्या इस डिस्काउंट कूपन की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? अब बताओ कितना फायदा दिख रहा है इसको? 160। वैल्यू बढ़ गई कि नहीं? अच्छा उल्टा भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद शेयर की प्राइस गिरना चालू हो जाए। मान लो 160 रुपए बची। अभी भी बताओ क्या इस डिस्काउंट कूपन की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है? अरे हाँ है ना? मैंने 120 का कूपन दिया था लेकिन ये डिस्काउंट कूपन की वैल्यू कम और ज्यादा हो रही। किसकी वैल्यू पर ये डिस्काउंट कूपन की वैल्यू डिपेंड कर रही है? सुना ही नहीं दिया? तो अब बताओ इस डिस्काउंट कूपन को आप डेरिवेटिव बोलोगे कि नहीं? इट इज अ डेरिवेटिव क्योंकि इसकी वैल्यू खुद की कुछ भी नहीं है। कागज की कोई वैल्यू है क्या? नहीं। लेकिन इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पर? शेयर्स की वैल्यू पर। बात समझ में आई कि नहीं? देयर आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसलिए बोला था ऑप्शन क्या होते हैं? एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अभी क्लियरिटी बनी कि नहीं? पक्का समझ में आया कि नहीं? तो ऑप्शन क्या होते हैं? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। समझ में आया? क्लियर? बैठ जाओ बेटा। इतना सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो इतना क्लियर है कि नहीं? तो ऑप्शंस क्या होते हैं? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। समझ में आ गया इतना? अब बेटा इसका हम किस तरह से वैल्यूएशन करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो ये वैल्यूएशंस करना ही है हमको। ये वैल्यूएशंस करना ही क्या कहलाता है? फटाफट बोलो। ऑप्शन की वैल्यू निकालना। मतलब पहला कैलकुलेशन जो आपको एग्जाम में करना है इस ऑप्शन की वैल्यू निकालना है। तो हम फेयर वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि फेयर वैल्यू तो एक्सपर्ट निकालते हैं। अगर फेयर वैल्यू का क्वेश्चन आएगा तो ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन में उसकी वैल्यू गिवन होगी। बट जनरली हमारे आईपीसीसी लेवल पर फेयर वैल्यू वाले क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते। तो हमको कौन से क्वेश्चंस निकालना पड़ते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर मैं पूछूं आपसे इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे ऑप्शन की, तो निकाल सकते हो कि नहीं? तो एक फॉर्मूला लिखें इंट्रिंसिक वैल्यू का। सबसे पहले लिखें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शंस।
इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। क्या फॉर्मूला हो गया आप खुद बताएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन कौन सी डेट पर? ग्रांट डेट पर। लिखें मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन ग्रांट डेट। ग्रांट डेट पर जो मार्केट प्राइस पर शेयर चल रही है, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन ग्रांट डेट, ग्रांट डेट पर जो शेयर की प्राइस चल रही थी। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलो। माइनस, बताओ क्या कर दोगे? माइनस कौन सी प्राइस? एक्सरसाइज प्राइस। कौन सी प्राइस? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज प्राइस मतलब जितने में देने का वादा किया है, माइनस कर दोगे कि नहीं? माइनस एक्सरसाइज प्राइस। क्या आ गया फटाफट बोलो? इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शंस। शेयर्स नहीं, ध्यान रखना, नॉट शेयर। शेयर की वैल्यू तो 150 है। मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं? उस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऑप्शन, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऑप्शन। ध्यान रखना, आप शेयर की वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, कंपेयर मत कर लेना। शेयर तो कितने का है? 170 का, जबकि ऑप्शन की वैल्यू कितनी है? 150, 150। 150 रुपए के शेयर की वैल्यू है, बोलो नहीं। इट इज अ डिस्काउंट। इट इज अ, हमारी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बोले तो इट इज अ डिस्काउंट। जितने का कंपनी डिस्काउंट दे रही है उसको। क्लियर है कि नहीं? उसको हम क्या बोल देंगे? वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अच्छा धीरे धीरे बताओ, ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन कम ज्यादा कब डिपेंड, कब होगा? जब शेयर की प्राइस क्या होगी? फ्लक्चुएट होगी मार्केट के अंदर। बोलो आया ना? कोई डाउट? तो हमको यहां पर सबसे पहला काम यही निकालना है कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हमको एग्जाम में दो चीजें गिवन होंगी। कौन कौन सी? मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन ग्रांट डेट, और क्या होगी? एक्सरसाइज प्राइस। हम क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? पक्का क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसी चीज को बेटा हमको अकाउंटिंग से समझना है कि अब देखो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो वो अकाउंटिंग के लिए हम यहां समझते हैं इसी चीज को। ये है हमारी ग्रांट डेट। कौन सी डेट है फटाफट बोलो? एक है कौन सी डेट? वेस्टिंग डेट। एक डेट कौन सी थी? वेस्टिंग डेट। देयर आर अ पीरियड। मान लेते हैं हमने वेस्टिंग पीरियड जो है वो 3 साल का दिया है। कितने साल का दिया है? 3 साल का। 3 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है हमारा। अभी मैं ले रहा हूं आपको बेटा फिक्स वेस्टिंग पीरियड। याद है मैंने बोला था वेस्टिंग पीरियड दो तरह के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स। तो अभी मैं फिक्स ले रहा हूं। मेरा वेस्टिंग पीरियड कितने साल का है? मतलब मैंने एम्प्लॉय को कितने साल की जॉब करने का ऑफर दिया है कि 3 साल तक काम करना है। 3 साल तक अगर काम करोगे तो मैं शेयर्स दे दूंगा। क्या दे दूंगा? शेयर्स दे दूंगा। क्या ये बात समझ में आई? ये मैंने ऑफर उसको दिया है कि 3 साल तक काम करना। अच्छा 3 साल बाद शेयर लेके वो जॉब छोड़ सकता है कि नहीं? अरे हाँ है ना? 3 साल के बाद बांध के रख सकते हो क्या? नहीं। 3 साल बाद मतलब एक्सरसाइज पीरियड में आए, शेयर्स ले और दूसरे दिन क्या दे? रेजिग्नेशन दे और चला जाए। आप रोक पाओगे क्या? नहीं। अगर उसको ऑफर चाहिए तो मैक्सिमम मैंने कितने साल का बंधन लगाया? 3 साल का बंधन लगाया। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? बोलो। चलो तो इसको समझाने के लिए अपन एक काम करते हैं। 4-5 लोग हैं, इधर आओ एक मिनट। वैसे मैं तुमको बाहर ले चलता बट बाहर बहुत भीड़ है। आ जाओ 4-5 लोग इधर। मान लो ये डेट तो हो गई ग्रांट डेट। जो यहां खड़ा हुआ है ये कौन सी डेट है? ग्रांट डेट। मैं आपको एक ग्रांट डेट का पर्चा दे रहा हूं। दैट डेट इज ग्रांट डेट। ठीक है। ये डेट हो गई वेस्टिंग डेट। कौन सी डेट हो गई? वेस्टिंग डेट। थोड़ा और तो यहां खड़े हो जाओ बस। देयर आर वेस्टिंग डेट। ये कौन सी डेट है? वेस्टिंग डेट। अच्छा ग्रांट डेट के बाद फर्स्ट ईयर एंड आएगा कि नहीं? देयर आर फर्स्ट ईयर एंड। कौन सा ईयर एंड है? फर्स्ट ईयर। समझ में आया कि नहीं? अच्छा इसके बाद कौन सा ईयर एंड आएगा? सेकेंड ईयर एंड। देयर आर सेकेंड ईयर एंड। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? एक और है अभी बेटा। और ये वेस्टिंग डेट पे कौन सा आ जाएगा? फटाफट बोलो। थर्ड ईयर एंड। थर्ड ईयर एंड ही हमारा क्या है? वेस्टिंग डेट है कि नहीं? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो। क्लियर। ये मेरा पीरियड कौन सा पीरियड हो गया बताओ? इस डेट से इस डेट तक का पीरियड कौन सा हो गया? वेस्टिंग पीरियड हो गया कि नहीं?
क्लियर? हेल्प करना थोड़ा सा समझने में। ये पीरियड कौन सा हो गया हमारा?